क्यों श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली ही चुनी, वो भी बाएं हाथ की, गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए? तो आइए जानते हैं इस कथा को। तो हुआ यूं कि वृंदावन में एक प्रथा चली आ रही थी इंद्र भगवान की पूजा की। जब भी वर्षा की आवश्यकता होती थी तो इंद्र भगवान की लोग पूजा करते थे और तब इंद्र भगवान वर्षा कराते थे। एक 7 साल के बालक ने, जो कि बालक कृष्ण थे, इस परंपरा को चुनौती दी और एक सवाल पूछा कि क्या हमें धरती, गायें, नदियां जो हमारे जीवन को प्रत्यक्ष पोषण देती हैं, उनका पूजन नहीं करना चाहिए और इंद्र की पूजा करनी चाहिए? जब इंद्र को ये बात पता चली तो वो भड़क उठे। कैसे एक छोटे से बालक ने मेरी सत्ता को चुनौती दे दी? और फिर इंद्र ने भेजे संवर्तक मेघ, वो बादल जो तब भेजे जाते हैं जब सृष्टि का नाश करते हैं। बिजलियां कड़कने लगी, बारिश इतनी तेज कि गांव वाले भयभीत हो उठे। ये एक अहंकार का प्रहार था। इसी भय के बीच 7 साल के बालक श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर, वो भी बाएं हाथ की, गोवर्धन पर्वत को उठा दिया और गांव वाले गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ले ली। तो सवाल ये है कि क्यों छोटी उंगली पर ही उठाया, सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर उठाया? तो ये दिखाने के लिए कि जो कार्य हमारे लिए असंभव लगता है वो परमात्मा के लिए एक शून्य प्रयास। 7 दिनों तक पूरा वृंदावन गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण में रहा और श्री कृष्ण उसे अपनी कानी उंगली पर उठाए रखे। संवर्तक मेघ अब जान चुके थे कि भय पैदा करना अब मुश्किल है और इंद्रदेव ने अंत में अपनी गलती को स्वीकार किया और श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हुए। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री कृष्ण।